करते हैं तब भी मारती है, फालतू में भी मारती है, सब काम भी करवाती है, बर्तन भी धुलवाती है। बर्तन भी धुलवाती हैं। नादिरा, नादिया क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैम ने जूते से मारा था और हम रोते रोते घर गए। रोते रोते घर गए थे। कितने लोगों को मारा था? मैम सबको। सबको। नाम किसी को पता है? किसको किसको मारा था? सानिया, राजवीर, आयुष और हमको 4 ही लोग आए थे। राधा मैम जो है, जब हम 3 में थे, एक लड़की थी और उसके पैसे लाई थी कॉपी खरीदने के लिए, उसके छिना लिए थे, उसको मारा भी था और अंदर ले जाके मारती है सभी बच्चों को और सामने नहीं मारती। मैम दिव्या हम लोग की मैम को गाली देती है, हमको मेरी बहन को मारा है, कहती है इस यहाँ पढ़ने मत आया करो। सारी मैम। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात शिवनंदन के साथ। इस वक्त हम काकोरी ब्लॉक के दशहरी गांव में हैं। इस दशहरी गांव में प्राथमिक विद्यालय सिकरोरी को मर्ज किया गया है। क्यों मर्ज किया गया है? क्योंकि सिकरोरी विद्यालय पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था, टूट चुका था, जिसकी वजह से इस विद्यालय को यहाँ पे मर्ज किया गया है। यहाँ पर माध्यमिक और प्राथमिक दोनों विद्यालय एक साथ लगा करके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इस विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ की जो शिक्षिका है राधा सिंह, वो बच्चों को अपनी जूतियों से मारने का काम करती हैं, उन्हें उठाकर फेंकने का काम करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो शिक्षा मित्र हैं जमीर, उन पर भी वे जूती लेकर के हमला करती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हम लोग जब इस विद्यालय में पहुंचे तो वहां यहाँ पे जो बच्चे मौजूद थे, उन्होंने जो बताया वो काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि बच्चों का कहना था कि मैडम का ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी राधा सिंह के द्वारा बच्चों पर लगातार हमले किए जाते रहे हैं, उनके साथ में मारपीट की जाती रही है, अभद्रता की जाती रही है। यहाँ की जो शिक्षक हैं उनके साथ में भी अभद्रता की जाती रही है। ऐसे में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए स्वयं जमीर सिंह जी हैं। जमीर जी, जरा बताएंगे ये जो वायरल वीडियो है इसकी सच्चाई क्या है? जी मैं प्रार्थना हो चुकी थी। मैं प्रार्थना के बाद बच्चों से वार्तालाप कर दिया, अचानक एकदम से पहुंची और बच्चों को उठा के पटकने लगे, भागो यहाँ से। और जब हमने कहा कि अरे बच्चों को कहने लगे नहीं जूता उतारेंगे, तुमको भी मारेंगे, बस हम अगर भाग न जाए तो। कारण नहीं पूछा कि आप जूता उतार कर मार क्यों रही हैं? और कुछ नहीं, कहने लगे सब लोग यहाँ पढ़ाओ नहीं, यहाँ भाग जाओ। नहीं तो बता देते ना कि सरकार की मुहिम है, सरकार जो है सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, जिसके तहत हमें नियुक्त किया गया है और हम बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे नियुक्त किए गए, तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, कहने लगे हम जो चाहेंगे वो होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव वही है क्या पूरे इस काकोरी ब्लॉक की या इस विद्यालय की? अरे विद्यालय में सबके ऊपर वो जो चाहती हैं वो करने लगती हैं, और हमको अगर हम उठना चाहे तो उनको मारने लगे। जी। नहीं तो कोई बातचीत तो हुई होगी? कोई बातचीत नहीं हुई, एकदम अचानक से आई, बस बच्चों को पटकने लगे। हमने जब कहा कि अरे बच्चों को क्यों पटक रहे हो, बस जूता उतारेंगे तुमको भी मारेंगे, भागो, सब बच्चों को भगा। अच्छा, जूता उतारो और तुमको ही मारेंगे। हाँ। इसकी शिकायत आपने पहले कहीं नहीं की? नहीं, पहले मैडम लोगों ने किया मगर उससे कुछ नहीं हुआ। नहीं, बात की जा रही है कि इससे पहले भी जो है राधा सिंह के द्वारा इस तरीके से जो है हिंसा की गई। हाँ, की गई, लेकिन लेकिन आप लोगों ने अब तक दबाए रखा क्यों? जी एप्लीकेशन दी गई तो इनको एक मौका भी दे दिया गया था कि बाद में अगर अगली बार अगर कुछ करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि 1 जुलाई को सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि जो बच्चे विद्यालय पहुंचेंगे उनका तिलक लगा करके स्वागत किया जाएगा। लेकिन जब ये बच्चे यहाँ पे पहुंचे तो इनका तिलक लगा करके स्वागत नहीं बल्कि जूतियों से स्वागत किया गया। ये एक शिक्षिका का व्यवहार नहीं है, ना उसकी उदारता है। राधा सिंह जो शिक्षिका थी, उन्होंने इन बच्चों को उठाकर फेंकने का काम किया, जूतियां मारने का काम किया। इस बच्ची का तिलक लगा करके स्वागत करना था, सरकारी आदेश था, लेकिन वो आदेश दरकिनार हो गया। हम इस बच्ची से ही बातचीत करेंगे कि जब ये विद्यालय पहुंची तो इसके साथ में उस शिक्षिका ने क्या कुछ किया। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? नादिरा। नादिया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैम ने जूते से मारा था और हम रोते रोते घर गए थे। रोते रोते घर गए थे। कितने लोगों को मारा था?
मैम सबको। सबको। नाम किसी को पता है? किसको किसको मारा था? सानिया, राजवीर, आयुष और हमको 4 ही लोग आए थे बस। 4 ही लोग आए थे, तुम लोगों को मारा था। तो तुम लोगों ने पूछा नहीं कि मैम हमको काहे मार रही हो? उसके बाद में क्या हुआ? मैम कुछ नहीं, हम लोग भाग गए थे तो घर भाग गए थे। फिर तुम्हें कोई घर बुलाने गया था? कोई नहीं घर बुलाने गया। उसके बाद में जब आई तो तुम्हारी राधा मैम मिली थी तुम्हें? हाँ। कुछ कह रही थी? कुछ कह नहीं रही थी। आज जो है तुम्हारी राधा मैम चली गई हैं, अब तुमको कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब डर तो नहीं रहा? अब कोई मारेगा भी नहीं? अब तुम खुश हो? हाँ कितना खुश हो? बहुत। अच्छा, तो जो तुम्हारे दोस्त अब नहीं आ रहे हैं स्कूल, उनको बुला के लाओगी या नहीं लाओगी? हाँ। क्या कहोगी? क्या कहोगी? चलो और मेरी मैम चली गई। मेरी मैम चली गई हैं, अब कोई मारने वाला नहीं है, अब कोई उठा के नहीं फेंकेगा, है ना? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बॉबी गौतम। बॉबी, क्या हुआ था? राधा मैम जो है, जब हम 3 में थे, एक लड़की थी और उसके पैसे लाई थी कॉपी खरीदने के लिए, उसके छिना लिए थे, उसको मारा भी था और अंदर ले जाके मारती हैं सभी बच्चों को और सामने नहीं मारती हैं। सामने नहीं मारती हैं और पेपर में सबको बताती भी हैं। अच्छा, क्या कहती हैं? कहती हैं ये लिखो वो लिखो, और कॉपी पे पूरा कर देती हैं, वो सब लोग को दे देते हैं। अच्छा, मतलब उनसे कहते नहीं कि हम लोग परीक्षा देने आए हैं? हम कहते हैं मगर वो सुनती नहीं, कहते हैं जो पढ़ लेते हैं उन्हें बताएंगे और जो नहीं पढ़ पाते उन्हें नहीं बताएंगे। तो हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं, हम सीखने आए। वो कहती हैं सीखने आ जा, जो कुछ करने और काम भी करवाती हैं, कहती हैं कहीं से आम तोड़ लाओ, कहीं से वो तोड़ लाओ, कहीं से बेर तोड़ लाओ, ये सब कहती हैं। तो तुम कहते नहीं हो कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम यहाँ काम थोड़ा ना करने आए हैं? मारती भी हैं जब कहते हैं। वो कहती हैं हम कहते हैं पढ़ाई करना हो करो और न जाओ, कल से आना नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? सानिया। सानिया, राधा मैम का क्या कहती हैं तुमसे? हमारी मैम से लड़ाई करती हैं और वो कहती हैं कि हम आया ना करो और सबको मारती हैं। अच्छा, तुम्हें भी मारा था? यस मैम। अच्छा, क्यों मारा था? सर हम लोग काम करते हैं तब भी मारती हैं, फालतू में भी मारती है, सब काम भी करवाती है, बर्तन भी धुलवाती है। बर्तन भी धुलवाती हैं? सर। अच्छा, तो तुम कहती नहीं हम यहाँ पढ़ने हैं कि बर्तन धुलने आए हैं? सर कहते तब मानती ही नहीं है। यस सर। तुमसे भी बर्तन धुलवाती हैं? सर मेरा नाम दिव्या है, हम लोग की मैम को गाली देती है, हमको मेरी बहन को मारा है, कहती हैं इस यहाँ पे पढ़ने मत आया करो सारी मैम, और मेरी मैम को गाली भी देती है। हमारी मैम कुछ भी नहीं बोलती हैं तब भी गाली देती हैं और हमसे बोलती हैं यहाँ पे पढ़ने ना आया करो, धमकाती हैं और धौंस देती हैं सबको। क्या धौंस देती हैं? कि यहाँ पे पढ़ने ना आया करो तुम्हें बहुत मारेंगे। और कह रही थी कि तो मैडम कल उनसे कहे ना कि हम फिर मैम कहाँ पढ़ने जाएं? हमने कहा, कह रही हमें नहीं मालूम, सूज निकाल के सबको मारने लगी। सूज निकाल के मारी? यस सर। तुम्हें भी मारा था? क्यों मारा था? हम लोग पढ़ाई करते हैं, बाहर टॉयलेट करने जाते हैं तो हम लोगों को मारते हैं, डांटते, जाने नहीं देते। स्कूल में टॉयलेट नहीं बना है? बना, पर हम लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाती हैं? तो यहाँ पे क्या बन है क्या टॉयलेट? यस सर। नया बन रहा है। तो जो पुराना वाला उसमें क्यों नहीं जाते हो? वो टूट गया। जब वो टूट गया है तो कहते हो जब यहाँ पे टॉयलेट नहीं बना तो तुम लोग कहे नहीं कि फिर हम कहाँ जाएं? पर हम लोग ने कहा था, मेरे वो सुनते ही नहीं, मारती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं टॉयलेट नहीं जाना किसी को, बैठो जाके पढ़ाई करो जाके। मारती हैं, बोलती हैं स्कूल ही ना आया करो। तुम्हारी मम्मी लोग मना नहीं करती हैं मगर मेरी मम्मी बोलती है स्कूल जाया करो। अच्छा, मम्मी स्कूल कहती हैं जाओ, टीचर कहती है स्कूल ना आओ? यस सर, राधा मैम कहती हैं। राधा मैम कहती हैं, और कोई मैम नहीं कहता? नहीं, मेरी मैम बहुत अच्छी है। मैडम, आपके विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षिका राधा सिंह के द्वारा बच्चों के साथ और शिक्षा मित्र के साथ अभद्रता की जा रही है, क्या कुछ बताइए? इसमें ये है कि उनका ये स्वभाव था, कभी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे ही क्लास में आके बच्चों को ये 2 छड़ी मारे और कहें चलो मेरे क्लास में बैठो चल के, या उनकी चटाइयाँ खींचे लिए जा रही, ये चटाई मेरे बच्चे बिछाएंगे तुम नहीं बिछाओगे, उनकी चटाई, मतलब छोटी छोटी बात को ले करके वो आए दिन बहस लड़ाई ये सब किया करते। वैसे तो देखा जाता है शिक्षक को सकारात्मक
सोच वाला व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन जब हिंसात्मक हो जाए तब उसको आप क्या कहेंगे? अब हम क्या कहेंगे, हम लोग तो देखिए डरे ही रहते थे। ये सभी का पूरा स्टाफ मेरा डरा रहता था। वो आ जाती थी तो हम लोग फिर रूम में नहीं जाते। ऐसा क्यों? कोई एक तो गलत बात बोला करती थी, टांट, या कोई मेरे हस्बैंड नहीं रहे पिछले साल तो उसके ऊपर भी उन्होंने काफी बातें कही कि मतलब इसीलिए ऐसा हो गया या क्या। तो हम लोग अवॉइड करते थे कि लड़ाई ना हो। जैसे एक होता है ना कि ठीक है हमारे आने से आपको खराब लग रहा, हम नहीं आएंगे, लड़ाई तो नहीं होगी। लड़ाई को बचाने के लिए हम लोग। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं, बस सुबह आई तो ये हुआ था कि निलंबन आदेश था मेरे पास। तो हमने थोड़ी देर बैठी तो हमने कहा आप अपना ये आदेश ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए। तो उन्होंने ऐसे फेंक दिया मेरी तरफ कि हम नहीं लेंगे। फिर हम कुछ नहीं बोले क्योंकि हमें मालूम था इस समय और भी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ होगा तो और आक्रामक हो जाएंगी, लड़ाई करेंगी। बैठे रहे, फिर अभी 12:20 पे फिर खुद ही लेके गई हैं आदेश। कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो फेमिनिज्म जो है हावी हो रहा है, अब हम इसके लिए क्या बता सकते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता रहा है कि हम महिला हैं, हम कुछ भी करेंगे तो नहीं, तो ऐसा नहीं था कि वो पुरुष से ही की थी, सभी से। यहाँ एक टीचर थे हेड जितेंद्र सर, उनसे भी बहस, काफी लड़ाई बहस सब हुआ था। तो नोटिस भी आया था कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। कारण तो हम नहीं बता सकते, लेकिन स्वभाव उनका बहुत एग्रेसिव था, दमनात्मक था कि मतलब अगले को दबा के रखो, हर आदमी मेरी बात माने। हमसे तो उन्होंने ये तक कहा था कि तुम लोग तो हमारे बहुओं की तरह। हमने एक बार उनसे प्यार से ये कहा, अरे आप इतनी बड़ी हैं, आपके बेटे बहुए हैं, कल को पोता पोती होंगे, आप इस तरह की हरकतें बच्चों के साथ। कहती हाँ यही तो हम कह रहे हैं, तुम लोग मेरी बहुओं की तरह रहो, जैसे बहुएं हमारे घर में रहती वैसे तुम हमारे साथ रहो। इस तरह के व्यवहार। उनसे बताया नहीं कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे हम टीचर एज ए टीचर नियुक्त हुए हैं। हम कुछ क्या बतानी मैडम? बताने की क्या जरूरत है, वो खुद टीचर हैं, वो सिलेक्टेड टीचर हैं, वो विभाग ने उनको सिलेक्ट किया है सर्विस के लिए। उनको हम बताएंगे कि आप ये शिक्षा के मंदिर में बैठी हैं। नहीं देखिए, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड एक अलग की बात है। जब आप इस शिक्षा के मंदिर में पढ़ाने आते हैं तो पहले आप एक शिक्षक होते हैं। पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था कि बस मैं ना उस कमरे में जाती थी, उनका किसी काम में कोई दखल नहीं, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल शांति से सिर्फ अपना काम करती थी बस। इससे पहले भी सुना है कि ये रसोइये को भी गाली वाली, तो यहाँ बहुत गाली गलौज तो उनके जबान पे हमेशा रहती है। क्या लगता है आपको कि ये शिक्षक की भाषा होनी चाहिए गाली गलौज वाली या हिंसात्मक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो इसीलिए हम लोग नहीं बातचीत ज्यादा करते थे कि भाई कोई बातचीत होगी, उनकी भाषा तो वही रहेगी, पलट के जवाब वही मिलना है। आप लोग द्वारा कोई शिकायत नहीं की बीएससी से? डायरेक्ट बीएसए से शिकायत नहीं की, लेकिन इससे पहले एक बार शिकायत की थी तो इसकी चेक हम लोगों ने नहीं, यहाँ पे हमारे जूनियर के सर थे तो उनको चेतावनी। क्या बताइए मैडम? इससे पहले भी एक बार ऐसा उन्हीं ने किया था, जो हम लोगों ने रिटर्न कंप्लेन दी थी अपने हेडमास्टर के थ्रू बीआरसी पर। तो बीएसए ने उनको चेतावनी लेटर जारी किया था कि अगर भविष्य में ऐसा कोई काम करोगी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज जानकारी जो मिल रही है कि उनका निलंबन जारी कर दिया गया है। हाँ, वो क्लास यही नॉर्मल हुई, पहला दिन था, हम लोगों को आदेश था कि बच्चों को स्वागत करना है, बच्चों को अच्छे से, इतने दिन की छुट्टी के बाद बच्चे आ रहे हैं तो उनको अच्छे से स्वागत करना है। हम लोगों ने उसका बच्चों का स्वागत किया। बच्चे बिल्कुल दैनिक कार्यकलाप जैसे होता है क्लास में सर गए पढ़ाने, हम लोग भी सब अपने अपने क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, बच्चों से नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। और वो आई एकदम से बस जूता लेके क्लास में, आपने भी वीडियो देखा होगा, गई जूता उतार के और सारे बच्चों का हाथ पकड़ के चलो चलो वहां जाओ, चलो वहां जाओ, तुम लोग घर स्कूल से मतलब स्कूल से बाहर जाओ, स्कूल में आना ही नहीं है तुम लोगों को। हमारे बच्चों को धमकाया कि तुम लोग क्यों यहाँ आते हो। हमने कहा हम फोन कर करके कल से बुलाए हैं कि कल से स्कूल खुल रहा है, सबको आना है। यहाँ बुलाया कि कक्षा 4 में कोई बच्चा नहीं आएगा, सब जाओ। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में अब जो ये शिक्षार्थी आ रहे हैं, इनकी संख्या में भी काफी कमी आई है। क्या कुछ यही कारण है कि जिस तरीके से ये शिक्षकों का इस तरीके से बर्ताव हो रहा है, गार्जियन अपने बच्चों को जो है भेजने में असमर्थता? गार्जियंस का कहना है कि जो यहाँ टीचर हैं ये राधा सिंह, ये हमेशा लड़ती झगड़ती हैं, बच्चों को बेवजह मारती पीटती हैं, आंगन में मतलब भरी दोपहरिया में बिल्कुल आंगन में उनको बैठा देती हैं चटाई बिछा के, और ऐसा गलत व्यवहार बच्चों के साथ करती हैं। हम अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं भेजेंगे।
तो कहीं ना कहीं छात्र संख्या में कमी आई है। जिन बच्चों को हम लोग बुलाते हैं प्यार से, क्या हो बैठो पढ़ो, हम लोग पढ़ाते हैं। एक हमारी गार्जियन है, आप इनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। ये एकदम सही चल रहा है। सही है। हाँ, एकदम सही है। क्योंकि हमारी भी लड़की पढ़ती थी यहाँ पे, जब सामने से 10 बच्चे बोल रहे हैं कि लड़की कॉपी नहीं छुई है, तो बच्चों का कहना मानना चाहिए कि डायरेक्ट हाथ उठाना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर मेरी लड़की गलती की है तो कॉल करना चाहिए, मेरा नंबर है यहाँ पे, कॉल करके बताना चाहिए कि आपकी लड़की गलती की है। वो मारी थी, पीठ पे इतना तेज से चोट लगा था, पूरा लाल हो गया था, हाथ पे लाल हो गया था। हम आए यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम लड़ाकुल हो तो तुम्हारे बच्चे भी लड़ाकुल है, निकलिए हमारे रूम से। क्या उनका बेडरूम है? हम जैसे पब्लिक पढ़ाते हैं तभी ये स्कूल चलता है। बिल्कुल। तो आपने बताया नहीं कि हमारे ही कर से आपको सैलरी मिलती है। हम सरकार की ये मुहिम है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चे पढ़ें। बोले मेरी लड़की से बोले कि तुम्हारे 2-3 बहनें हैं, तुम्हारी मम्मी की हैसियत नहीं है प्राइवेट में पढ़ाने के लिए। हमने यही बोला कि अगर हम जैसे पब्लिक ना पढ़ाते तो स्कूल नहीं चलता। और आपका बेडरूम नहीं है, ये सरकारी है, सरकार पढ़ाता है, आप नहीं पढ़ाते। जो बच्चों को देखभाल होता है वो सरकार की तरफ से आता है, आप नहीं देते। हमने क्या गलत बोला? नहीं, बिल्कुल सही बोले आप। बोले निकल जाओ यहाँ से। हाँ, हमको धक्के मार के निकाली थी वहाँ से, धक्के मार के निकाल दी थी। आप जाइए यहाँ से। तो भाई जब गाली सामने वाले होके जब बक रही हो, तुम शिक्षा दे रही हो, तुम गाली बक रही हो, तो हम तो गाली बकेंगे ही, जाहिर सी बात है। हम आए थे, हमारे बच्चे की गलती है तो हम सामने से बोल दी, आंचल की मम्मी तुम्हारी लड़की गलती की है, आप पढ़ाते हैं, चलिए ठीक है आप पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चे के ऊपर आपका हक अधिकार है डांटने के, मारने के, पढ़ाने के लिए, पर गलत प्रयोग नहीं करने देंगे हम। हमारी लड़की अभी आप अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं? नहीं पढ़ा रही हैं? नहीं पढ़े रही हैं, पढ़े रही यहाँ पे। और थोड़ा काम है इसलिए नहीं आई है, क्योंकि हमको गाँव जाना है। हाँ, तो हम आए थे छुट्टी मांगने के लिए। आप लोग यहाँ पे रसोइये का काम करती हैं, तो अगर बात कर ली जाए राधा सिंह के व्यवहार की, तो क्या कुछ उनका व्यवहार था? व्यवहार वो सभी से लड़ाई करा करती है। हम लोग रसोइया कोई मतलब नहीं है, तब भी हम लोग पे ईटा घुमा चला देती है। एक दिन अच्छा, ईंट पत्थर भी चला देती है? और क्या, अभी कहो तुमको दिखाएं, हम लोग के बर्तन रखे हैं वो फोड़ डालती है, पानी रखा होता पीने के लिए वो लात मार के गिरा देती है, क्या नहीं करती है। जब कहते हैं तो लड़ने लगती है। तो आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत क्या करे, हम लोग सोचते हैं चलो टीचर है, हमें क्या जिसे कहो शिकायती वो जो आता है वो। क्या बता रही हैं आप? वो जो आते हैं, जो उनको शिकायत करो, वो जब आते हैं तो कहते हैं हम यहाँ आते हैं तो हमको शिकायत ही मिला करती है। तो वो जो है, जो आते रहे तो उनसे कहा जाए, तो अब हमें लोग। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि जब वो गलत करती है तभी हम शिकायत करते हैं? अरे हम लोग कहा, लेकिन वो जो है हम ही लोग को जो है चुप करा दे रहे, हो ही चलो कोई बात नहीं है। यानी अगर बात कर ली जाए तो जो अब तक की परंपरा चली आ रही कि हमेशा छोटे कर्मचारी को दबाने की, तो वो परंपरा आप लोगों पे भी लागू है? सही बात है। हम लोग हिंदू है तो चमार चमार कह के कहती है, मतलब एक जातिगत भाषा। जात कहती है कि चमार चमार या झाड़ू पोछा करने आती, कोई तुम्हारी इज्जत है? हम यहाँ झाड़ू पोछा करने आते हैं, काम करने आते हैं, चाहे 2 रुपए की सैलरी हो चाहे 10 रुपए की। उनसे बताया नहीं कि हम किसी भी जात से आते हो। पहली चीज तो आज के समाज में अब जाति जैसा कोई विषय रह नहीं गया है। दूसरी चीज, सरकार ने हमें नियुक्त किया है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें सरकार ने नियुक्त किया है, और उसने जब हमारी जात नहीं पूछी तो आप कौन होते हैं? वो इसी तरीके से सबको लड़ाई की जड़ ढूंढती है कि कोई हमसे लड़े। बोलते ही नहीं है, जब ज्यादा वो परेशान होती है बोलते ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं ज्यादा नहीं उनसे। क्या आपके साथ में कभी कुछ हुआ इस तरीके का? हुआ नहीं, कहा मारने को धमकी दिया है, गाली दिया यहाँ पर, और उनको मार बनाती, झाड़ू पोछा करती है, करने आती है। कौन होती है कहने वाली? वो कहते नहीं तो बताए नहीं कि आए बताएं, तो कहते हैं सबको यही कहते हैं, बता जब भी आते हैं उनसे बताओ, कहते शिकायतें मिलती है हमको, राधा की शिकायतें मिलती है, जब भी देखो तब यही कहा करती है।